मसीह यीशु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब भाइयों और बहनों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 27 और उसकी पहली 4 आयत खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। ज़बूर 27 की पहली आयत से 4थी आयत तक। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। आमीन। ये दाऊद का ज़बूर है और दाऊद की जिंदगी की खूबसूरत बात यह है कि दाऊद एक चरवाहा था और एक आम पेशे से मुंसलिक था। ये एक आम पेशा है। हमारे तो यहाँ पे अब चरवाहे नजर नहीं आते। गांव देहातों में जाएं तो हमें पता चलता है कि उनकी ड्यूटी क्या होती है, या पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं वहां पर लोगों का जरिया मुआश है। लेकिन अब जो हमारे शहरी इलाके हैं यहाँ पर जानवर रखने की इजाजत नहीं। लेकिन दाऊद को इस चीज का तजर्बा था कि भेड़ों की गल्लाबानी कैसे करनी है, और उसके बाद खुदा ने उसको बनी इसराइल कौम का बादशाह बना दिया, सिपा सलार बना दिया, और इसने बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सी मुश्किलात में से ये गुजरा। और उसी का अहवाल अपने इस ज़बूर में ये बयान करता है कि खुदावंद ने किस तरह मुझे दुश्मनों से बचाया, खुदा ने किस तरह मुझे दुश्मनों से महफूज रखा, खुदा ने किस तरह मेरी पुष्ट पनाही की और जंगों में खुदावंद मेरे साथ लड़ता रहा। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम अपनी जिंदगी के किसी भी महाज पर जब मुश्किल का शिकार हों तो हमें इस चीज की दिलेरी होनी चाहिए कि खुदावंद हमारे साथ है। वो ये स्टेटमेंट देता है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। जब नूर मेरे साथ है, जब रोशनी मेरे साथ है, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे रिहाई देने वाला मेरे साथ है, तो फिर दहशत किस बात की। घबराने की तो कोई बात नहीं, और मुझे हैबत भी किसी चीज की नहीं है। शरीर मेरे मुखालिफ खड़े भी होंगे, मेरे खिलाफ दुश्मन खड़े होंगे, लेकिन खुदावंद उनको पसपा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। बहसियत एक ईमानदार मेरी और आपकी, हम सब की ये फेथ स्टेटमेंट होनी चाहिए कि खुदावंद अगर मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालात, परेशानियां, बीमारी, तकलीफ, आंधियां, झक्कड़, सैलाब, इनमें से कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आमीन। और वो कहता है कि खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। एक बहुत बड़ी बात है। एक ईमानदार को पुरसुकून होना चाहिए, उसके अंदर इत्मीनान होना चाहिए कि मैं जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हूं, मेरी लाइफ में जो भी क्राइसिस हैं, मेरी खातिर जमा है क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। ज़बूर 23 में भी दाऊद यही कहता है कि खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। याद रखें, आपकी जिंदगी में मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा कोई लम्हा नहीं आने वाला जिसमें आप ये सोचें कि जिंदगी सुकून में गुजरेगी। इस दुनिया में कभी ऐसा कोई दिन आएगा नहीं। आप बड़े सुकून से उठते हैं, लो जी सफेदी भी हो गई है, सारा कुछ कर लिया, सुकून है। अगले दिन जो तुम उठते हो पता लगता है जी मीटर सड़ गया, या कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो गया जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं था। टेंशन, परेशानियां जान नहीं छोड़ती, ये साथ रहती हैं। अचानक डॉक्टर हमें बता देता है कि आपको एक मोहलिक मर्ज लाहक हो गया, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होते, आप तैयार भी नहीं होते, आपके पास पैसों का बैकअप भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तो रिपोर्ट दे दी है कि आपको बीमारी हो गई है जी, जल्दी से इतने पैसों का इंतजाम कर लें। ऐसी हालत में हम कब स्टे कर पाएंगे, कब स्टैंड ले पाएंगे, जब हमें ये पता होगा कि खुदावंद हमारे साथ है। मुझे याद है जब दाऊद की अम्मी को डायग्नोस किया उन्होंने कि जी आपको कैंसर है, उस वक्त उनके लिए परेशानी ये थी कि उनके पास बैकअप में कोई पैसा नहीं था। हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि हम उनकी सपोर्ट कर सकते। 13-14 लाख रुपया, जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम ताल्लुक रखते हैं, 14 लाख रुपया एकदम से निकालना नामुमकिन है। लेकिन एक चीज हम कर सकते थे, वो ये कि हम अपने खुदावंद के हजूर मिन्नत करते, फरियाद करते कि खुदावंद इनकी मदद कर। भाई जस्टिन भी इस वक्त यहीं पे थे और हम सब लोगों ने मिलकर उनके घर में दुआ की, और हमने स्पेशल इस बात को खुदावंद के सामने रखा कि खुदावंद पैसे तो नहीं है, अब ये बीमारी भी आ गई, यहाँ तो शिफा दे दे, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला बना दे कि ये इस इलाज को करवा सकें। और फिर खुदावंद ने हाथ बढ़ाया। जब ये शौकत खानम में गए, शौकत खानम में जाके इन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी आप फलां जगह पर जाएं, फलां बूथ पे जाएं, वहां पे जाके आप बातचीत करें, आप उन्हें बताएं अपनी प्रॉब्लम, फिर वो बताएंगे कि क्या करना है। इन्होंने जाके बताया कि जिस तरह से ये हालात हैं। उन्होंने कहा ओके, जो आपने पैसे जमा किए हैं, आपने करवाए हैं जमा, हम वो भी आपको वापस कर देंगे और आपका जो सारा इलाज है वो भी फ्री होगा। 20-25 हज़ार जो इन्होंने एडवांस जमा करवाया था टेस्टों के लिए, वो भी वापस मिल गया और 14 लाख रुपए का फ्री इलाज हुआ। और वो इलाज ऐसा था कि उसमें भाई डेविड ने हमें बताया, राशिद भी वहां पे जाता रहा इनके साथ, कि किस तरह से एक VIP ट्रीटमेंट उन्हें मिली।
मतलब उस वहां पे गरीब और अमीर का कोई सिलसिला नहीं है कि ये बंदा पैसे दे के इलाज करवा रहा है तो इसको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए, ये बंदा पैसे नहीं दे रहा तो इसको ट्रीटमेंट ना मिले। सो खुदावंद इंतजाम करता है। हमें खातिर जमा रखनी चाहिए कि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, जिस किसी आफत में से गुजर रहे हैं, परेशानी में से गुजर रहे हैं, दुश्मन हमारे खिलाफ उठ के खड़ा हो गया, हम खातिर जमा रखें क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। और चौथी आयत में वो कहता है मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है। ये बात बड़ी अहम है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दाऊद हमें बात सिखाता है कि हमें खुदा से दरखास्त करनी चाहिए, हमें खुदा से दरखास्त करनी चाहिए। ये एक जिंदगी का अहम असूल है। आप हर रोज खुदा से बात करें, आप हर रोज खुदा से रिक्वेस्ट करें, आप खुदा के साथ एक ताल्लुक में रहें, आप खुदा के साथ एक रिश्ते में रहें, एक रिलेशनशिप के अंदर रहें। अगर हम खुदावंद से जुड़े हुए नहीं तो हमें इंसानों की तरफ देखना पड़ेगा, हमें इंसानों पर आस लगानी। हम नहीं शौकत खानम में से किसी भी बंदे को जानते थे, लेकिन खुदा ने जब हमने उससे रिक्वेस्ट की तो खुदा ने वसाइल पैदा कर दिए, खुदा ने माहौल ऐसा बना दिया कि उनका इलाज हो गया। इसके अलावा अनगिनत ऐसी बातें हमें याद हैं जो खुदावंद ने की जब हमने मिलकर दुआ की या पर्सनली खुदा के सामने झुके। तो ये एक असूल दाऊद की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि वो खुदा से दरखास्त करता है। आपकी जिंदगी में कोई भी जरूरत है, किसी भी चीज के लिए आप जरूरतमंद हैं, आप घुटने टेकें, घुटने नहीं टेक सकते तो आप अपनी जगह पर बैठे बैठे खुदा से बात करें, खुदावंद मेरी ये प्रॉब्लम है। चलते फिरते खुदा से राब्ते में रहें। वो कहता है मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है। अब ये देखें, ये एक मजे की बात है कि सिर्फ दरखास्त एक ही की है। हमारी दरखास्तें बहुत हैं, हमारी ख्वाहिशें बेशुमार हैं, खुदावंद काश ये भी हो जाए, खुदावंद काश ये भी हो जाए। लेकिन दाऊद एक ऐसा जीरक आदमी है, ऐसा समझदार आदमी है कि उसने फकत एक ही दरखास्त की है। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। ये दूसरी बात है। पहली चीज ये कि उसने खुदावंद से दरखास्त करने का एक्सपीरियंस किया है, वो खुदा से ही दरखास्त करता है, खुदा से ही मांगता है। और दूसरी बात वो कहता है मैं इसी का तालिब रहूंगा, मैं से फिरूंगा नहीं। अगर हम अपनी दुआया जिंदगी को चेक करें तो हमारी दुआ हर रोज बदल जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे साथ एक नौजवान काम करता था, उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो मेरे पास आया, कहता भाई साहब मैं आज रोजा रखा है। उस वक्त मैं जॉब पे था, तो कहता मैं रोजा रखा है तो भाई साहब तुसी भी मेरे नाल हम मेहमान हो जाओ। मैं कहा अच्छा। कहता वो दुआ करिए। हमने ऑफिस में ही दुआ की तो 3 लाख पता नहीं शायद उसको चाहिए था। अगले दिन वो आया तो उसने अपनी दुआ थोड़ी सी नीचे ले आया, 2.5 लाख पे आ गया। फिर वो 2 पे आया, करते करते 50 पे आया, फिर उसको कुछ भी नहीं मिला। वजह क्या थी कि वो हर रोज खुदा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। शायद खुदा ले 3 लाख देना औखा होए, मेरे ख्याल 2.5 ही मांग ला। उसने फिर 2.5 मांगा, फिर 2 मांगा, फिर 1.5 मांगा, फिर लाख मांगा, फिर उसको कुछ भी नहीं मिला। अपनी दुआओं को चेंज ना करें। पहली चीज तो अपनी दुआ को परख लें कि ये कलाम के मुताबिक है। जब हम हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम एक परख है, ये एक ऐसा कुलिया है जिसमें किसी के सुर में होने या बेसुरे होने का फौरन पता चल जाता है। जब आप सा पे हाथ रखते हैं पहले काले पे, तो वो बंदा साथ आवाज लगाता है तो फौरन ही पता चल जाता भी है गा सकता कि नहीं गा सकता। इसी तरह से जब आप दुआ करते हैं तो ये है चीज अटेस्ट करने के लिए कि मेरी दुआ खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाला शख्स ये जानता है कि मैं जो दुआ कर रहा हूं ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपकी दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है तो उसका जवाब नहीं आना। अगर आपकी दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक है तो खुदा डेफिनेटली उसका जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद कहता है कि मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। वो अपनी दुआ को बार बार चेंज नहीं करता। और दुआ क्या करता है? मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। यह है जी उसकी दुआ कि खुदावंद मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे घर में ही रहूं, बस तेरी हजूरी में रहूं, तेरी बारगाहों में रहूं। उसको ये पता है अगर ये मुझे मौका मिल गया कि मैं हर रोज खुदा की बारगाहों में आ सकूं तो बाकी सारे काम सिद्ध हैं। बाकी फिर किसी काम के लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं? हम फ्रिज के लिए दुआ करते हैं, एसी के लिए दुआ करते हैं, गाड़ी के लिए दुआ करते हैं, घर के लिए दुआ करते हैं, बच्चों की शादी के लिए दुआ करते हैं, कमेटी वाले के लिए दुआ करते हैं, परचून वाले के पैसे देने के लिए दुआ करते हैं, बच्चों की फीसों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन हम ये दुआ नहीं करते कि खुदावंद बस मुझे अपने साथ ही रखना। जो प्यो ना ले तो बच्चा तो फिर कोई पैसा नहीं लाता। झटकी मिसाल है, अगर बाप बेटे के साथ गया हुआ है तो फिर पैसे प्यो नहीं लाने, फिर बच्चा तो नहीं पैसे लगाता, बच्चा तो सिर्फ हाथ रखता, अबू जी है ले ला, कहना ले ला पुत्र। अगर हम खुदावंद के साथ हैं और हमें पता है कि खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी हर एक जरूरत के लिए वक्त पे खुदा मुहैया कर देगा। वो वक्त पर मुहैया करने का आदी है, ये उसकी नेचर में शामिल है, ये उसकी फितरत है। खुदा ना तो कभी लेट होता है ना कभी खुदा पहले आता है, खुदा वक्त पे आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो बहुत कुदरत वाला है, वो मुहीब है, वो जलाली है और वो अपने लोगों को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाना जानता है। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। ये सब दाऊद के एक्सपीरियंसेस है।
और ये तजर्बात, रूहानी तजर्बात उसी शख्स को होते हैं जो खुदा के साथ रहता है, जो खुदा के साथ चलता है। तो इस दुआ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं कि खुदावंद बस मैं तेरे साथ रहूं, मैं कहीं दाएं बाएं ना हो जाऊं। यशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। और उसमें खूबसूरत बात लिखी है, जब तू एहतियात करके इस पर अमल करेगा तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। हमने हटना नहीं है, दाएं बाएं नहीं होना। शैतान बारहा हमारे आसपास ऐसी चीजें लेकर आएगा जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर है और हम मसीह यीशु को तक रहे हैं जो हमारा कामिल करने वाला है, तो हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हम कायम रहेंगे, मुश्किल वक्त में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये मुश्किल वक्त थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको इस पैगाम के जरिए से दिलेरी देना चाहता हूँ और ये सीख देना चाहता हूँ कि आप दरखास्त करें, खुदा से दरखास्त करें। जब हम खुदा से दरखास्त करते हैं तो फिर खुदा इस चीज की गैरत रखता है कि इस बंदे ने मुझसे मांगा है, मैं इसे जरूर ही दूंगा। और खुदा से दरखास्त करें कि खुदावंद मुझे अपनी हजूरी में रहने का फजल दे, मैं तेरी हजूरी में रहूं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 10 मिनट के लिए जब दुआ करते हैं तो उसी वक्त आप खुदा की हजूरी में रहते हैं। खुदा की हजूरी एक माहौल है, एक एटमोसफेयर है जिसमें रहने के लिए ईमानदार जिंदा है। जैसे मछली एक माहौल के अंदर है, पानी उसके लिए एक माहौल है, पानी उसका घर है। अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल देंगे वो मर जाएगी। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यस्सु बिन मुर्दा है। वो मन, वो दिल जो यस्सु के साथ लगा है, जब उसको यस्सु नजर नहीं आता तो बेचैन हो जाता है। इसी तरह मछली जब पानी से बाहर निकलती है, इन परिंदों से जब आप फिजाएं छीन लेंगे, हवाएं छीन लेंगे, तो ये बेबस हो जाते हैं। केजिस के अंदर जो परिंदे आपको नजर आते हैं वो कैद हैं, वो गुलाम है, लेकिन वो जो फिजाओं के अंदर उड़ रहे हैं वो फिजाओं में रहने के लिए पैदा किए गए। मछली पानी में रहने के लिए पैदा की गई है और हम खुदा की हजूरी में रहने के लिए पैदा किए गए। मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि मेरी हमद करें। ये हमारा माहौल है जी, कि हमने खुदा की हमद करते रहना है, सुबह दोपहर शाम, शाम सुबह दोपहर मैं फरियादा गुजारा। ये भी दाऊद का ज़बूर। कैसे एक्सपीरियंस इस शख्स के पास है, हर एक बात का जवाब इसके पास है। इसने जो कुछ मज़ामीर में लिखा है इसकी हड भी थी, इस पर गुजरी है, ये उसमें से गुजरा है, इसने खुदा को परखा है, इसने खुदा को जाना है। इसीलिए ये बड़ी दिलेरी से अपने मज़ामीर के अंदर खुदा की ज़ात की बाबत उन तजर्बात का बयान करता है जो खुदावंद में रहते हुए से हासिल हुए। सो हमने दरख्वास्त करनी है कि खुदावंद बस हम तेरे साथ रहें, हम तेरे साथ रहें। और फिर हमारी ज़रूरतों का ख्याल करना खुदा का काम है, हमें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक बिंदास लाइफ गुजारें। हमारे ऑफिस में 2 हिंदू भाई आए थे, तो बार बार कहता था अपन तो बिंदास है। मैंने कहा भाई साहब मुझे जरा बताएं बिंदास का क्या मतलब है। कहता बिंदास का मतलब है बेफिक्र, जिसको कोई फिक्र फाका ना हो, तो बिंदास लाइफ अपन की है। तो मैं कहा, मैं दिल से सोचा मैं भी है खुदावंद से बिंदास लाइफ होनी चाहिए। जिस बंदे को पता है कि खुदा मेरे साथ है, बिंदास तो वो है। लेकिन अफसोसनाक हालत ये है कि हम खुदावंद में होते हुए भी फिक्रमंद है। मैनू गल अम्मा जी की कहानी याद आती। वो एक बुजुर्ग अम्मा सफर पे जा रही थी, कहीं सर पे गठरी थी उसकी, तो पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था, नौजवान गीत गाता हुआ, वो अपनी मस्ती में था। उन्हें जो देखा कि अम्मा हरी बड़े परेशान जा रहे ने, थक गए ने, उसने कहा माँ जी आप मेरी बैलगाड़ी में आके बैठ जाए। उन्हें कहा पुत्र तेरा खुदा भला करे, बड़ियां दुआवां दित्तियां, गाड़ी च बह गई। साह चढ़िया ऐसी अम्मा, वो फिर गाने लगा अपना मस्ती में, गाँव की तरफ जा रहा था। उन्हें देखा माँ जी नूं डबल साह चढ़ गया। उन्हें पिछे मुड़ के देखा तो माई ने गंढ उत्ते ही रखी सिर ते। कहता बेबे गंढ ते ला दे। कहती पुत्र मैं आ गया तेरे गड्ढ ते किते भार ही ना पै जाए। उन्हें कहा अम्मा जी भार ओहदे ते ही है, तुसी गड्ढ च बह के भी भार अपने सिर ते रखा है। हम कई बार मसीह में रहते हुए भी सारी फिक्रें अपने ऊपर ही रखते हैं। बिल कित्थों दांगे, एक दूजे नूं दसदे ने, किचन च बह के चाह पींदे ने, की होएगा। मियाँ बीवी परेशानियां शेयर कर रहे हैं, बच्चों की फीस भी आ गई जी, एलो बिल भी फड़ो। कहता तू हुणे चाह दे टाइम ते मैनू बिल फड़ाना सी। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज सिखाना चाहता हूं कि इस चीज का एक्सपीरियंस कीजिए, खुदावंद में रहने का एक्सपीरियंस। जब आप खुदावंद में हैं सब चीजें आपको मिलनी। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। ये मसीह की तालीम है और इसी का तस्करा दाऊद कर रहा है। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं। ये ख्वाहिश कैसी खूबसूरत ख्वाहिश है कि खुदावंद मुझे अपना आप दिखा, मुझ पर अपना आप जाहिर कर। मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कैसा है। मुझ पर अपनी शख्सियत के पर्दे खोल, मुझ पर अपनी शख्सियत को वाह कर, मुझे दिखा कि जिस खुदा पर मैं मान रखता हूं वो किस कदर कुदरत वाला है। और आप हर रोज कुछ नए नज़ारा देखेंगे, हर रोज कुछ नया नज़ारा देखेंगे और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, मेडिटेट कर सकूं, ध्यान लगा सकूं कि खुदा कैसा है। और अगर आप शागिर्दों की लाइफ को देखें तो आपको एक चीज बड़ी हैरत अंगेज लगेगी कि जब शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे, खुदावंद हर रोज उन्हें हैरान करता था। हर रोज कोई नई चीज उनके सामने आके खड़ी हो जाती थी। कहते सन अच्छा यार है भी हो सकता। एक दिन लोगों को रोटी खिला दी, 5 रोटियों से 2 मछलियों से, चलो जी हजारों हजार लोग खा रहे हैं। एक दिन पानी पे चल के आ गए, एक दिन तूफानों को थमा दिया।
मुर्दों को जिंदा कर दिया, कुबड़ी औरत को सीधा कर दिया, बदरूहों को निकाल दिया, हर रोज नया काम। और यूहन्ना अपनी इंजील में कहता है कि वो काम जो मसीह ने किए इस जमीन पर, अगर वो लिखे जाते तो जगह ना होती। इतने काम 3.5 साल के वक्त में उसने कर दिए। जिसके पास से वो गुजरा उसको कुछ ना कुछ दे के गया। वंड दा खजाने जिथों जिथों पिया लंघदा है जी, यस्सु जिन्हों देंदा फिर दे के नहीं मांगदा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू कैसा भला है। हो सकता है हम आज तक बहुत कुछ खुदा से मांग चुके हैं और हमें कुछ भी ना मिला। आइए आज उसी को मांग लीजिए। और जिसकी जिंदगी में खुदावंद है उसकी सारी जरूरतों को वो खुद पूरा करना जानता है। आज बड़े ईमान से उसके हुजूर अपने दिल को खोल दीजिए। उससे कहें खुदावंद मुझ पर अपना आप जाहिर कर। मैं एक लंबे अरसे से मसीही होने की दावेदार हूं, मसीही होने का दावेदार हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं, मेरी जिंदगी में वो शादमानी नहीं जो एक मसीही ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए। मेरे दिल में बेचैनियां हैं, मेरे दिल में घबराहट है, मेरे दिल में फिक्रमंदियां हैं। खुदावंद मुझे इनसे आजाद और मुझ पर अपने चेहरे के नूर को चमका, ताकि मैं ये देख पाऊं कि तू कैसा भला और कैसा कुदरत वाला खुदा है। आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने तमाम अजीजों पर तेरी बरकत चाहता हूं और इन्हें दिल से दुआएं खैर दे। मिन्नत करता हूं कि खुदावंद तू अपनी कुदरत को इनकी जिंदगी पर जाहिर कर, तेरे चेहरे का नूर हम सब पर चमके। और वो तमाम बहन भाई खुदावंद जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस इबादत में हमारे साथ शरीक हैं, उन सब पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद। उनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा रहम, तेरा करम, तेरा फजल कसरत से तेरे लोगों पर। और खुदावंद तो अपने खजाने से हमारी सब जरूरतों को पूरा करता रहा है और तू करता रहेगा। हम ईमान रखते हैं इस बात पर और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भलाई का खुदा है और तू अपने बच्चों से प्यार करता है। हमें तौफीक इनायत कर कि हम तेरे साथ जुड़े रहें, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।